हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक नई वैकेंसी की अपडेट फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये आपकी अगेन एनवीएस की तरफ से रहेगी, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकली है वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पीजीटीज़ हैं, टीजीटीज़ हैं, मिसलेनियस, क्रिएटिव टीचर्स, फीमेल स्टाफ नर्स है, यानी कि आपकी टीचिंग की और आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 5 जून से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो 11 जून रहने वाला है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी ये जो वैकेंसीज़ हैं वो मैं अब आपको बता दूं कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो कि 1 साल के लिए होती हैं। और आप फर्दर आपका एनहांसमेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फर्दर आपका आप कह सकते हो कि फिर से आपको एज ए टीचर नेक्स्ट सेशन के लिए भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ रहने वाली है। अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप इनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके इंटरव्यू भी होंगे, तो फाइनल, क्योंकि आप सभी को पता है कि पक्की वैकेंसी अभी आपकी आने वाली है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा कहीं ना कहीं कि कैसे आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया जाता है। तो आप इसमें भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो 2024-25 के लिए यहाँ पर टीचर्स की और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर पता रहनी चाहिए है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पर दिया गया है वो गूगल फॉर्म है, जो कि इसी पीडीएफ के अंदर ही इन्होंने लिंक डाल दिया, जो मैं आपको बता दूंगी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी। तो सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करके भेजना है इनको। और जो जितने भी आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म को, और सारे भी जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को लेकर के आप कहाँ पर जाएंगे, जब ये आपको बुलाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो इंटरव्यू के लिए तो फिर ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, उसमें आपको आपके मार्क्स के बिहाफ पर आपको वेटेज दिया जाएगा आपकी। मैं आगे बता देती हूँ आपको, साथ ही आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और बीइंग अ रेजिडेंशियल सिस्टम, आपको वहीं पर ही रहना होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू रिजाइड, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टीचर होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो सभी वहीं रहते हैं, कैंपस के अंदर ही। तो आप अगर भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, आपको भी वहीं पर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। फ्री अकोमोडेशन एज अवेलेबल ऑन द कैंपस विल बी प्रोवाइडेड, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी सारी चीज़ें, जैसे आपको नॉर्मल टीचर्स जो होते हैं, जो पक्की भर्ती वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी तरह ही होगा, ठीक है। आपका जो एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का, वो एप्लीकेबल नहीं है कि बाद में आपका एनहांसमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 2024-25 के लिए ही इन्होंने सीधे तौर पर आपको ये बता दिया है। तो आपकी जो आप यहाँ पर ये जो ग्रीन ब्लू में जो आप देख सकते हो क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म का फॉर्मेट चेक कर सकते हो। जैसे पीजीटी और टीजीटी की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके बाकी सभी पीजीटी टीजीटी यहाँ पर अपना फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। म्यूज़िक है, लाइब्रेरियन है, पीईटी है, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर है। अगर गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म का लिंक भी इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। इन पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसको आप बाद में फिल करके इनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो पीजीटी के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज को छोड़ करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और थर्ड लैंग्वेज के लिए इन्होंने अलग से अप्लाई के लिए बोला गया है। मिसलेनियस क्रिएटिव टीचर और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है भाई, जो होती है वही यहाँ पर मेंशन करी है इन्होंने। तो पीजीटी की और कंप्यूटर साइंस की, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का इन्होंने अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया अलग से। सभी टीजीटीज़ की और जितने भी आपकी नॉन टीचिंग है उन सभी का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब आपको मैं एक बड़ी एज लिमिट बता देती हूँ। तो एज लिमिट का कोई भी चक्कर नहीं है। आप 50 ईयर यहाँ पर नॉर्मल एज ग्रुप, यहाँ नॉर्मल जो एज है वो मांगी गई है 50 ईयर्स 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई तक आपकी 50 साल जो ईयर्स है उससे ज़्यादा ना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और वेटेज कैसे दिया जाएगा, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आपके जो डिग्री वगैरह है उसके बेस पर आपको वेटेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीजीटी की बात करूँ तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके 40 नंबर मिलेंगे अगर वो सही पाया जाता है। बीएड कर रखे है तो उसके 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पीजी से ऊपर अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके भी 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और टोटल आपका 75 मार्क्स का ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 75 मार्क्स है। इसके बाद आपके जुड़ेंगे इंटरव्यू के मार्क्स भी, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। टीजीटी में भी यहाँ पर 40 मार्क्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आपका अगर आपने ग्रेजुएशन से ऊपर कुछ कर रखा है तो आपका 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बीएड आपका 5 मार्क्स की यहाँ पर
लगाई गई है और सीटेट है तो 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स की यहाँ पर बात करी गई है। 75 मार्क्स का ये भी हो जाता है। ऐसे आप आर्ट टीचर वगैरह का भी देख लेंगे, म्यूज़िक टीचर है यहाँ पर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बताया है, सारी चीज़ें आप अपने रेस्पेक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब जो आपको पेमेंट मिलेगी वो भी बताई गई है। पीजीटीज़ के लिए 35,750 पर मंथ बताया गया है। ये नॉर्मल स्टेशन में है और ये आपके हार्ड स्टेशन में है, ठीक है। तो नॉर्मल में 35,000 है और हार्ड स्टेशन में ऑब्वियस बात है ज़्यादा होती है, तो 42,250 है। और टीजीटी की और मिसलिनियस कैटेगरी की, एफसीएसए की यहाँ पर 34 से लेकर के 40+ यहाँ पर सैलरी है। स्टाफ नर्स की 34 से लेकर के 40+ यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो है आप खुद से भी एक बार पढ़ के सब चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हो। पूरा 15 पेज का ये पीडीएफ है जिसमें जो सारी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस पर अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भले ही ज्वाइन ना करो, एक बार भर के देख लो और एक बार अपना ना इंटरव्यू वगैरह देख लो भाई कैसे क्या चीज़ें सारी होती है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आपकी परमानेंट वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।